इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हो रही है। तो इसमें अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का है, भौतिकी चैप्टर का अध्याय 2 है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर अध्याय 2 का, उसका हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स जो है इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे और पूरे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर है, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। कहता है अध्याय 2 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश एक डैश तरंग है। तो इसमें आपको फिल करना है। तो प्रकाश एक डैश तरंग है, तो प्रकाश एक क्या है, अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सिर्फ आपको अनुप्रस्थ इसमें फिल कर देना है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि प्रकाश एक डैश तरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब डैश होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। तो आपको प्रश्न ये जो 2 है इसमें आपको आभासी और सीधा फिल कर देना है, ठीक है। चलते इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर ले कि जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें कहता है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो होता है तो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह डैश होता है। तो इसका आंसर जाएगा अपवर्तित होता है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अपवर्तित, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तित। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह डैश होता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है अपवर्तित होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तित। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि प्रकाश की किरण जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह डैश की ओर मुड़ती है। यह आपका प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कहता है कि प्रकाश की जो किरण है जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह डैश की ओर मुड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन तल से दूर मुड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन तल से दूर मुड़ती है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर ले कि जो प्रकाश की किरण है जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह डैश की ओर मुड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन तल से दूर। तो इसमें हम क्या भरेंगे, अपवर्तन तल से दूर भरेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। यह प्रश्न संख्या 4 का आंसर था। अब प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है कि किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर डैश किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर डैश किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राप्त। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें कहता है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर डैश किया जा सकता है तो प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। प्रश्न संख्या तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है और वह आभासी या डैश हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब है वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है और वह आभासी या डैश हो सकता है, यानी वास्तविक हो सकता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता है जब वह किसी डैश सतह से टकराता है। चमगादड़ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 7 को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो कहता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है जब वह किसी डैश सतह से टकराता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब वह किसी सतह से टकराता है, तो चमकदार या परावर्तित सतह से, यानी प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब वो या तो चमकदार या परावर्तित सतह से वो टकराएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमकदार या परावर्तित सतह हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो इसमें कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है डैश कोण के। आपतन कोण बराबर होता है डैश कोण के। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो इसमें कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है डैश कोण के। तो इसका हो जाएगा आंसर परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करते हैं इसमें कहते हैं कि जब प्रकाश का पथ माध्यम बदलने के कारण मुड़ता है तो उसे डैश कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। यानी प्रश्न संख्या 9 में कहते हैं जब प्रकाश का पथ
माध्यम बदलने के कारण मुड़ता है तो उसे डैश कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जब प्रकाश का पथ माध्यम बदलने के कारण मुड़ता है तो उसे हम डैश कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपवर्तन कहते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है इसका, ये लास्ट प्रश्न जो 10 नंबर है, अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तन किरण तथा अभिलंब एक ही डैश में होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा समतल। ठीक है, समतल में होते हैं, इसका आंसर जाएगा समतल में होते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तन किरण तथा अभिलंब एक ही डैश में होते हैं, तो यानी समतल में होते हैं, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्लास 10th के जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसके टोटल ये अध्याय 2 का जो रिक्त स्थान था उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस तरह के जो 10th से रिलेटेड अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्लास 10th के बिहार बोर्ड की जो तैयारी है अच्छे तरीके से करवाई जाती है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।